मैं बेरशेवा में हूँ। ये वही इलाका है जहाँ 19 तारीख को मैं तस्वीरें देखी। ये वही इलाका है, ये जो अस्पताल है सोरोका अस्पताल है, आप इसकी हालत देख लीजिए क्या हालत है। और 19 तारीख को यहाँ पर सुबह सुबह एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। आप देखिए तबाही का मंजर, ये पूरा इलाका रबल्स में तब्दील हो गया है। राजीव, आप देखिए पूरा इलाका टूटा हुआ है। और ये जहां पे मैं खड़ी हुई हूँ, ये सर्जिकल वार्ड की कैंटीन है। और जिस वक्त सुबह ये हमला हुआ, लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए थे। 80 लोगों के यहाँ पर देखिए 80 लोगों के घायल होने की यहाँ पर खबर है। और अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इंटेंसिटी थी बैलिस्टिक मिसाइल की, ये सिर्फ एक हिस्सा है, ये सिर्फ एक हिस्सा है इस अस्पताल का जहां पर इस तरह की क्षति पहुंची है। और तमाम ऐसे इलाके अभी मैं देख रही थी जहां पर इस तरह का डिवास्टेशन दिखाई दे रहा है। तो अब सिर्फ रिहायशी इलाकों पर ही नहीं, अस्पतालों में भी इसी तरह का मंजर है। और ये सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर 1000 बेडेड हॉस्पिटल जहां पर इस तरह का नुकसान हुआ। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यहाँ का दौरा किया, प्रेसिडेंट ने यहाँ का दौरा किया। उसके अलावा तमाम ऐसी जगहें हैं जो हम आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेरशेवा का हो, बेत्यावा का इलाका हो, इजराइल के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है, तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा सके अपने दर्शकों को, इस बात का अंदाजा देने के लिए कि जो बैलिस्टिक मिसाइल थी वो कितनी हेवीली आर्म्ड थी। कई 100 किलो का उसमें हथियार था या जो गोला था, बारूद था, वो यहाँ पर आकर गिरा है। और 80 पेशेंट्स जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे, ये अस्पताल की इमारत है, उनको वो घायल हुए और उनको दूसरी जगह पर ले जाया गया है। तो इस तरह का भयानक रूप यहाँ पर हमको इजराइल में दिखाई दे रहा है, जो पहले कभी यहाँ पर लोगों ने नहीं देखा था। तो इस बार की जो लड़ाई है, जो इस बार का जो पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये काफी ज्यादा भयावह नजर आ रहा है। और इसकी एस्केलेशन हर दिन होते जा रहे हैं, हर दिन नए नए हमले हो रहे हैं। ये जो हमला हुआ है, ये अस्पताल बहुत बड़ा है। अभी मैं इसके चारों तरफ से घूम रही थी और एक बार में मैं शायद एक ही हिस्से को दिखा सकूंगी, लेकिन जब बाहर से एंटर करते हैं, एंट्री से लेकर तमाम दूसरी जो विंग्स हैं इस अस्पताल के, उन सब में इसी तरह का नजारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हमला था और क्योंकि 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है इजराइल की। तो इंटेलिजेंस उनको ये मिली थी कि ऑक्सीजन देखिए बाहर पड़े हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट होता है, वो सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इंटेलिजेंस अभी एक दिन पहले ही अस्पताल के इस हिस्से से जो मरीज थे उनको शिफ्ट किया गया था। फिर भी बहुत से लोग यहाँ पर थे, तो 80 लोग जो थे यहाँ पर घायल हुए। और जो दूसरा विंग है वहां पर भी इसकी क्षति हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। और दूसरी तरफ बेरशेवा के कुछ और रिहायशी इलाके हैं, वहां पर भी इसी तरह का हमला हुआ है। तो दक्षिणी इजराइल में ये जो जगह है तेल अवीव से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोई छोटा अस्पताल नहीं है, ये बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर मरीजों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए और बार बार इजराइल ये बात कह रहा है कि देखिए ईरान क्या कर रहा है। देखिए लोगों का ये कहना है कि इस बार ईरान कोई रियायत नहीं बरत रहा है। और जहां लगता है कि लोगों को ऐसा महसूस हो कि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, देखिए अस्पताल वो इलाका होता है जहां लोग सबसे सुरक्षित होते हैं। तो जहां ईरान को ऐसा लगता है कि लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए रिहायशी बिल्डिंग्स हो, इकोनॉमिक जोन्स हो, हॉस्पिटल्स हो। तो ये एक मंशा ईरान की दिखाई दे रही है कि एक बहुत ही कड़ा यहाँ पर रुख उसका है इजराइल की तरफ। और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं ना, वो कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाने की यहाँ पर मंशा से ईरान ने ये हमला किया है। और ऐसे इलाकों को चुना जा रहा है जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा हो संख्या के मामले में। तो इजराइल जहां पर बार बार कहता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं ही इलाकों को निशाना बनाए जहां पर उसके कुछ मिलिट्री टारगेट्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कमांडर्स हैं IRGC के, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार जो हमले हो रहे हैं वो रिहायशी इलाकों पर हो रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक कोई भारतीय चैनल यहाँ पर नहीं आया है। इजराइल के इस इलाके से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें उस डिवास्टेशन की कहानी कह रही हैं, उस बड़े हमले की बात बता रही हैं, उस इंटेंसिटी की बात बता रही हैं, जहां जिस तरह से ईरान लगातार इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है।